Hey guys, welcome back to the channel. Very good evening to all of you. Hope everyone is doing great. So this video is for class 12th accountancy students, account students who are having DK Goel 2025 as their book, and we were doing the question answers of partnership fundamentals. So question number 1 to 63 we have discussed in the previous videos. In today's video, we are going to discuss question number 64. So this video is based on the partnership accounting, and the name of the chapter is Partnership Fundamentals, right? So let's read the statement first of all. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. So the PSR उन्होंने दे दिया है 2:1, and the following was the balance sheet of the firm as at, यहाँ पर डेट थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना, ठीक कर लेना. डेट है 31/3/2024. सो ये है ईयर 24, राइट? तो कैपिटल्स ए और बी की ये बैलेंस शीट उन्होंने दे दी है, जहाँ पे हमें कैपिटल्स दे दी लाइबिलिटी साइड पे. कैपिटल ए की है 6 लाख एंड बी की है 4 लाख, एंड असेट्स दे दी है 10 लाख के, राइट? तो अभी असेट्स का हमें कोई कुछ काम नहीं है यहाँ पे. पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है. कैपिटल्स एज वी कैन सी, जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन होता है दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल, राइट? तो इस पे ही आईओसी कैलकुलेट मत कर लेना. अगर आईओसी हमें कैलकुलेट करना है और आईओसी प्रोवाइड करना है, तो आईओसी और आईओडी दोनों चीजों को हम टेबल में उसका एडजस्टमेंट करते हैं. लेट्स सी कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स इन्होंने गिवन है जो इस क्वेश्चन में दिए हैं. प्रॉफिट्स ऑफ 4,50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March एंड 2024 वर डिवाइडेड, इसको रेक्टिफाई कर लेना, ईयर 24 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स without allowing interest on capital at the rate of 9%. ओके, आईओसी हमने मिस कर दिया है जो कि हमें देना था. तो टेबल में इसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा आईओसी का. एंड विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 1 लाख एंड बी विड्रू 50,000. ओके, ये हो गई हमारी ड्रॉइंग्स. सो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू हियर इज pass the necessary adjustment journal entry and show your working clearly. तो एक चीज पहले आपको समझनी पड़ेगी कि आईओसी और आईओडी हमें चाहिए, राइट? तो आईओडी जो है वो हम ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करेंगे. ड्राइंग्स उन्होंने दे दी 1 लाख की एंड 50,000 की, राइट? बट आईओसी जो है हमें ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा कैलकुलेट करना होता है. बट ये बैलेंस शीट की कैपिटल गिवन है, इट मींस दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल, राइट? So we need to calculate opening capital first of all for the calculation of IOC, because हमें again and again I'm repeating, IOC जो है interest on capital is always calculated on the opening capital, but they have provided us the closing capital. So let's start its working and see its solution. So first of all, IOC के लिए हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए. तो वी हैव क्लोजिंग कैपिटल्स, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल, राइट? तो वर्किंग नोट नंबर 1 आप यहाँ पे लिख दोगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी. इसका आप अलग से भी वर्किंग नोट बना सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बट मैंने यहीं पे बना दिया है दोनों का. सो लेट्स स्टार्ट. क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है वो लिखोगे आप, क्लोजिंग कैपिटल्स. क्लोजिंग कैपिटल्स, तो पार्टनर्स वी हैव ए एंड बी, राइट? आप प्रॉपर इसका फॉर्मेट बना के उसमें आप कैलकुलेट करोगे. तो क्लोजिंग कैपिटल्स वी हैव ए के लिए 6 लाख एंड फॉर बी इट्स 4 लाख. तो उसके बाद हम क्या करते हैं? तो उसके बाद हम करते हैं एड ड्राइंग्स. तो ये अगर आपको क्लियर नहीं है कि ड्राइंग्स हमने ऐड क्यों किया है,
एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ओपनिंग कैपिटल होता है, राइट, ओपनिंग से क्लोजिंग जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो वही हम जो है रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। तो हेयर राइट ओपनिंग कैपिटल एंड हेयर राइट क्लोजिंग कैपिटल। तो दो ही चीजों का एक बार हम देख लेते हैं कि ड्राइंग और प्रॉफिट जो है, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट्स जो है ऐड करते हैं, जो ईयर के प्रॉफिट्स आए उसको ऐड करेंगे, और ड्राइंग्स को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं क्लोजिंग कैपिटल पे, राइट। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये एडजस्टमेंट करके हम पहुंचते हैं क्लोजिंग कैपिटल पे। अभी बिकॉज वी हैव टू गो इन द रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे गिवन है, राइट। ये वाली कैपिटल जो है गिवन है, और हमें ओपनिंग पे अब कैसे पहुंचना है, रिवर्स ऑर्डर पे चल के। तो क्लोजिंग में हम क्या कर देंगे, लेट मी चेंज द कलर, ओके। क्लोजिंग में हम क्या कर देंगे, ये ड्राइंग हमने माइनस किया था, इसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे ड्राइंग्स को। और प्रॉफिट जो है हमने प्लस किया तो प्रॉफिट माइनस कर दोगे। तो हम कहाँ पहुंच गए, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल की तरफ, राइट। तो वही हम कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स जो है आप ऐड कर दोगे, ड्राइंग्स वी हैव 1 लाख ए के लिए एंड 50,000 फॉर बी, एंड माइनस कर देंगे हम प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज गिवन 4,50,000, राइट। 4,50,000 का प्रॉफिट हमें गिवन है, तो उसका हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या शेयर इनको आने वाला है। सो 4,50,000, सॉरी, 4,50,000, 4,50,000 इनका PSR है हमारे पास 2:1। तो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3 एंड 1/3। तो ए के लिए प्रॉफिट आया हमारा, अगर आप कैलकुलेट करते हो, 3 लाख का, एंड बी के लिए आया हमारा 1,50,000 का, राइट। तो मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन। ओके, प्रॉफिट का शेयर हम लिख देंगे यहाँ पे 3 लाख एंड 1,50,000, ये हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं क्योंकि हम डिडक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे जो है IOC इंक्लूडेड वाला केस नहीं था हमारे पास, तो सिंपली हमने ड्राइंग प्लस किया, प्रॉफिट माइनस किया, और वी गॉट आर ओपनिंग कैपिटल। तो इसको 6 लाख प्लस 1 लाख माइनस 3 लाख, तो ये आ जाता है आपका 4 लाख, एंड 4 लाख प्लस 50,000 माइनस 1,50,000, तो ये आपको मिल जाता है 3 लाख। तो दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। नाउ IOC, इसी कैपिटल पे ही हमें IOC कैलकुलेट करना है। तो IOC का रेट है हमारे पास 9%। तो 4 लाख पे 9% आप कैलकुलेट करते हो, तो डायरेक्टली कितना आ जाता है, 9 4 36 एंड 3 लाख पे 9% के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करते हो, 9 3 27, राइट। 27,000 का IOC बी के लिए मिल गया। So this is how we calculate the opening capital and IOC. Hope this working is clear to everyone. Now let's move towards the second working, that is calculation of IOD, right? So working note number 2, calculation of, मैं पूरा लिख देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप जो है फुल फॉर्म यूज करने वाले हो, मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने वाले। मैं जैसे बोल देती हूँ IOD IOC, तो ये एग्जाम में नहीं चलेगा, राइट। तो ए के लिए और बी के लिए ड्राइंग्स कितनी है इनकी, टोटल टोटल ड्राइंग्स जो है ए के लिए गिवन है 1 लाख, एंड बी के लिए इट्स 50,000, ओके। तो इस पे क्योंकि डेट जो है वो गिवन नहीं है, राइट, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 1 लाख एंड बी विड्रू 50,000, राइट। तो डेट इज नॉट स्पेसिफाइड हेयर। तो एवरेज पीरियड हम लेने वाले हैं 6 मंथ्स का। डेट गिवन नहीं है तो इट्स वेरी सिंपल। अगर डेट गिवन नहीं है तो इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि IOD की जो कैलकुलेशन है उसके लिए आप पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हो, फिर आप जो है IOD कैलकुलेट करते हो। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के वक्त ही आपका बहुत टाइम जो है चला जाता है। तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट, जहाँ पे डेट गिवन नहीं है। और रेट जो है दैट इज 12%, राइट। सो रेट 12/100 एंड 12/100। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं
तो हमें यहाँ पे मिल जाता है कैलकुलेट करके 6,000 एंड 3,000. सो दिस वी हैव कैलकुलेटेड आईओडी एज वेल. क्यों ये हमने दोनों चीजें कैलकुलेट क्यों किया? ये आईओडी कैलकुलेट किया हमने, राइट? और ये हमने आईओसी कैलकुलेट किया. ये दोनों चीजें हमें टेबल में चाहिए, क्योंकि ये देना हम भूल गए थे, अभी हमको ये प्रोवाइड करना है. तो इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट्स. सो लेट मी ड्रॉ द टेबल वेरी क्विकली. ओके, तो जस्ट टू पार्टनर्स वी हैव. ये है आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम. दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर फर्म, राइट? बीच में एक एक लाइन आप और लगाएंगे डेबिट क्रेडिट के लिए. ओके फाइन. So let's write the headings. So this is the column of particulars and this is A, B and this is for the firm total, right? And debit credit सबके columns में आप लिख दोगे डेबिट क्रेडिट. ओके फाइन. तो वर्किंग नोट जो हमने आप रेफरेंस दे दोगे, जो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया आईओसी, राइट? तो आईओसी हमें प्रोवाइड करना है जो कि हम क्रेडिट करते हैं. तो मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ आईओसी टू बी क्रेडिटेड, राइट? जो कि हमने ओमिट कर दिया था. और वर्किंग नोट नंबर 1 का आप रेफरेंस दे दोगे यहाँ पे कि हमने ये कैलकुलेशन वहां पे दिखाई है. तो एज वी नो आईओसी एज इज एन इनकम फॉर द पार्टनर. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू क्रेडिट दिस, राइट? 36,000 एंड 27,000. तो टोटल हो जाता है ये 63,000, जो कि फर्म का लॉस बन गया, एक एक्सपेंस बन गया, राइट? नेक्स्ट वी नीड टू प्रोवाइड आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो वो पता है हमें कि हम डेबिट करते हैं, राइट? तो वो हमने कैलकुलेट किया कितना, लेट मी चेक. 6,000 एंड 3,000. ओके, 6,000 3,000. तो ये फर्म ने चार्ज किया है पार्टनर से, तो फर्म की क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है, राइट? तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं, एक लाइन लगाएंगे. ये हमने, क्योंकि एक चीज जो है आईओसी हमने क्रेडिट किया है, आईओडी हमने डेबिट किया है. नाउ वी नीड टू चेक कि कितना अमाउंट जो है उनको डेबिट या क्रेडिट करना है फाइनली. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेट अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, कि कितना निकल के आने वाला है, पार्टनर से लेना है या देना है आपने, पहले वो अमाउंट हम निकालेंगे. अकॉर्डिंगली विल कैलकुलेट द लॉस और प्रॉफिट जो भी आ रहा है फर्म का, लास्ट पे वो अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट? तो एज वी कैन सी, जो हमारा 36,000 है वो क्रेडिट में है एंड 6,000 इज इन डेबिट. तो 30,000 का क्रेडिट का बैलेंस निकल के आ रहा है. 30,000 का क्रेडिट का बैलेंस निकल के आया हमारा. और यहाँ पे हमारा 27,000 क्रेडिट में है एंड 3,000 इज इन डेबिट. तो हमारा बैलेंस निकल के आ रहा है 24,000 का क्रेडिट का, राइट? और यहाँ पे डेबिट में है हमारे पास 63,000, क्रेडिट में है 9,000 एंड 54,000 हमारा 54,000 डेबिट का बैलेंस निकला, राइट? तो अभी हमें क्रेडिट करना है ए को 30,000 एंड 24,000, बट क्योंकि फर्म का जो लॉस है जो निकल के आया है उसको भी हमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है. देन अल्टीमेटली विल सी कि कितना पार्टनर को क्रेडिट या डेबिट करना है, राइट? तो 54,000 का जो डेबिट का बैलेंस निकला है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख देते हैं जस्ट ओके, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि है लॉस हमारा 54,000 का, जो कि इनका पीएसआर है हमारे पास 2:1. तो लेट्स सी इट्स वर्किंग ऑल्सो कि इनको कितना कितना लॉस देने वाले हैं हम, राइट? तो ए के लिए एंड बी के लिए 54,000 इंटू 2/3 एंड 54,000 इंटू 1/3. तो ये आ जाता है हमारा 36,000 ए के लिए एंड बी के लिए आया हमारा 18,000, राइट? तो ये हम टेबल में लिख देते हैं कि कितना कितना इनको लॉस का शेयर जो है हम देने वाले हैं. तो ए के लिए आ गया हमारा 36,000
एंड बी के लिए आया हमारा 18,000, राइट। तो फर्म का जो है 54,000 क्रेडिट में चला जाएगा। तो एज वी कैन सी फर्म का जो कॉलम है वो नील हो चुका है। एंड अभी हम पार्टनर का देख लेते हैं कि जो नेट इफेक्ट है वो क्या आने वाला है। नेट इफेक्ट से ही हम जर्नल एंट्री करते हैं, राइट। तो 30,000 जो है क्रेडिट में है एंड 36,000 इज इन डेबिट। तो हमारे पास एज वी कैन सी डेबिट इज मोर बाय 6,000, तो ये हो रहा है डेबिट ए, राइट। और लेट्स चेक ऑफ बी एज वेल। 24,000 क्रेडिट करना है एंड 18,000 इससे लेना है। तो 6,000 हमें फाइनली अल्टीमेटली और क्रेडिट करना पड़ेगा इसको, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो एज वी कैन सी आर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इट मीन्स आर टेबल इज एक्यूरेट and our working is accurate. So write here table showing adjustments. ऊपर आप लिख दोगे table showing adjustments. So let's finally pass the journal entry. तो 1/4/24 को आप नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग पे जर्नल एंट्री करोगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए जो है डेबिट हो रहा है एंड बी क्रेडिट हो रहा है। 20 कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट वी हैव 6,000 6,000। तो निरेशन क्या दे दोगे? बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। So finally we have completed our question. तो होप ये आपको टेबल क्लियर है अच्छे से, ये वर्किंग जो है क्लियर है आईओडी की। एंड ओपनिंग कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट किया और आईओसी कैसे कैलकुलेट किया। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। So meeting you in the next video. Till then, stay tuned. Take care.